हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 3 है आव्यूह की विविध प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। विविध प्रश्नावली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। कई बच्चों क्या करते हैं, ये प्रश्नावली पढ़ते ही नहीं है। भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, ये गलती मत करना कि आप ये ना पढ़ो। विविध उदाहरण, विविध प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है कि यदि ए तथा बी सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए माइनस बी एक विषम सममित आव्यूह होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो स्टार्ट करते हैं, हल पे आ जाते हैं। देखो हमको दिया क्या है, दिया है हमें दे रखा है ए व बी सममित आव्यूह है। ए तथा बी क्या है, सममित आव्यूह है। अगर ए और बी बाबू सममित आव्यूह हैं, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए का जो ट्रांसपोज होगा वो ए के बराबर होगा और जो बी का ट्रांसपोज होगा वो बी के बराबर होगा। सीधी बात है, ए डैश ए के बराबर होगा और जो बी डैश है वो बी के बराबर होगा। जहां जरूरत पड़ेगी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब हमें यह सिद्ध करना है कि ये ए बी माइनस बी एक विषम सममित आव्यूह है। किसी भी चीज को अगर हम सममित या विषम सममित दिखाना होता है तो उसका हम डैश लेते हैं, उसका परिवर्त आव्यूह लेते हैं, है ना। अब हम आ जाएंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार, ठीक, प्रश्नानुसार क्या, किसके लिए बात करनी है हमें, ए बी माइनस बी ए के लिए बात करनी है। तो जिसके लिए बात करनी है उसका हम क्या ले लेंगे, डैश ले लेंगे, परिवर्त ले लेंगे। तो आप जानते हैं, आपको एक नियम पता होगा कि ए माइनस बी का जो डैश होता है वो क्या होता है, ए डैश माइनस का बी डैश होता है। तो यहाँ पर डैश क्या लग जाएगा, ए बी का डैश लग जाएगा और बी ए का डैश लग जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ एक नियम आप ये भी जानते हो कि ए बी का जो डैश होता है गुणे में किसके बराबर होता है, बी डैश ए डैश के बराबर होता है। तो ये जो पीछे वाला है वो आगे आ जाता है और आगे वाला पीछे चला जाता है। सेम चीज, पीछे वाला आगे आ जाएगा, आगे वाला पीछे आ जाएगा। बी डैश की जगह मैं बी रख सकता हूँ, ए डैश की जगह पे मैं ए रख सकता हूँ। तो बी डैश की जगह बी, ए डैश की जगह पर ए रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो मेरे भाई, माइनस क्या है, उपनिष्ठ है, नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव। इसका जो डैश है वो उसी के बराबर है, लेकिन उसके सामने क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अतः यह क्या है, विषम सममित आव्यूह है। अतः यह विषम सममित आव्यूह। यही हमको क्या करना था मेरे दोस्त, सिद्ध करना था। आराम से हो गया। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, यहाँ से 5-5 में 8-8 नंबर में भी पूछे गए हैं प्रश्न। ठीक है, तो इसको हल्के में मत लीजिए, बहुत आसान है। अगले वाले पे आ जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह बी डैश ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। यहाँ पर दो केस है, यहाँ पर दो केस है। एक सममित लोगे तो सममित आएगा, एक विषम सममित लोगे तो विषम सममित आएगा। ठीक है, यदि ए सममित अथवा विषम सममित है तो पहले केस में आ जाते हैं। केस वन, केस वन, यदि यदि ए सममित आव्यूह है, यदि ए सममित आव्यूह है, यानी कि जहां जरूरत पड़ेगी आप ए डैश की जगह पे क्या रखोगे मेरे भाई, ए रखोगे। ठीक, अब आ जाते हैं प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार किसके लिए बात करनी है, इसके लिए बात करनी है, बी डैश ए बी के लिए बात करनी है। तो जिसके लिए भी हम चेक करेंगे सममित या विषम सममित, उसका क्या लिया जाता है, परिवर्त लिया जाता है, परिवर्त आव्यूह निकाला जाता है ना। तो यहाँ आ जाएगा बी डैश ए बी। ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे और डैश ले लेंगे।
आप क्या करोगे, इस पूरे को एक ले लो और इसको एक ले लो, ठीक है। तो आप तो ये नियम जानते ही हैं, चूंकि ए बी का जो डैश होता है वो बी डैश ए डैश होता है, तो ये बी की जगह है, ये ए की जगह है, तो फिलहाल ये क्या हो जाएगा, ए बी का डैश और ये हो जाएगा बी डैश का डैश। आप ये नियम जानते हैं कि भैया ए डैश का डैश क्या होता है, ए होता है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है इससे पहले वाले प्रश्नावली में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से भी ये नियम लग जाएगा, बी डैश सामने आ जाएगा, ए डैश पीछे चला जाएगा और बी डैश की जगह क्या आ जाएगा, बी। तो जो लेके चले थे फिर से वही आ गया। अच्छा, ए डैश की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ए रख सकता हूँ। ए डैश की जगह क्या आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ से ए आ जाएगा, इसका डैश इसी के बराबर आ गया, अर्थात यह सममित अवयव है, अर्थात यह सममित अवयव है। पहले केस में हमें यह आंसर मिला, ए सममित लिया तो हमको सममित मिला। अब हम विषम सममित लेंगे ए। केस 2 पे आ जाओ, केस नंबर 2, यदि ए विषम सममित, यदि ए विषम सममित है, ठीक है जी, यानी कि ए डैश का डैश किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर है। जहां जरूरत पड़ेगी हम ये प्रयोग करेंगे। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या बोला जा रहा है, क्या चेक करना है हमें, इसको विषम सममित दिखाना है तो इसका डैश लेना पड़ेगा। तो यहाँ अपने पास क्या है, बी डैश ए बी, इसका क्या ले लेंगे, डैश। तो इसको एक मानेंगे और इसको एक मानेंगे, ये वाला नियम लगेगा। ए बी डैश क्या होता है, बी डैश ए डैश, आखिर वाला पहले आ जाता है, ए बी डैश और ये आ जाएगा बी डैश, ये ठीक है ना, ये वाला नियम लगा दिया। ए बी डैश क्या होता है, बी डैश ए डैश, ये ए की जगह पर है और ये बी की जगह पर है, पीछे वाला सामने आ गया और आगे वाला पीछे चला गया, फिर इसमें नियम लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ ए बी है ना, सिर्फ ए बी है, सिर्फ ए बी है, ठीक। तो बी डैश हो जाएगा और ये ए डैश हो जाएगा, ठीक। और बी डैश का डैश क्या होता है बाबू, बी होता है, ठीक। अब आप क्या करोगे, ए डैश की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस का ए आ जाएगा, रख दिया हमने, माइनस सामने रखो तो ये आ गया। इसका जो डैश है वही है, सामने क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, अर्थात यह विषम सममित अवयव है। आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न सारे, किसी प्रश्न को हल्के मत लेना। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है, एक नहीं 5 5 10 10 बार पूछा गया ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी और इम्पोर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं, एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि ये ए अवयव है और ए डैश ए आई को संतुष्ट करता है। इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। चूंकि ए डैश ए हमारा क्या है, आई के बराबर है, तो हम यहाँ पर ए रखेंगे, ए डैश रखेंगे और यहाँ अपना आई रखेंगे, ठीक। क्या अपना ए क्या है मेरे भाई, ए इधर अपना है 0 2y, फिर क्या है z है, उसके बाद है सॉरी ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ ए डैश अपना है ना, तो जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा 0 2y z, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा x y माइनस का z है ना, और जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगा x माइनस के y z है ना। आपको पता है ना, ये आपका पहला रो है, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो है। पहला रो
पहला कॉलम बन गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया, तीसरा रो तीसरा कॉलम बन गया। ठीक है, इतना तो आपको आता ही होगा। फिर आ जाते हैं ए अपना है 0 2y z x y माइनस के z x माइनस वाई z। आई क्या होगा 3 ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी रखा है, अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। यहाँ से रो लेते हैं और इधर से हम क्या लेते हैं, कॉलम। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, गुणा करते हैं थोड़ा। 0 गुणा 0 0, x गुणा x एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर x गुणा x एक्स स्क्वायर। पहले कॉलम के साथ होगा, दूसरे पे आ जाओ। 0 गुणा 2y 0, x गुणा y एक्स वाई माइनस, देखो x गुणा y एक्स वाई, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के एक्स वाई। फिर आ जाओ 0 गुणा z 0, x गुणा z माइनस के एक्स जेड, और x गुणा z प्लस के एक्स जेड। पहले रो का हो गया, दूसरे रो पे आ जाओ। ठीक है, 2y गुणा 0 0, y गुणा x वाई एक्स माइनस वाई गुणा x माइनस के वाई एक्स। 2 गुणा 2 2 दूनी 4, y गुणा y वाई स्क्वायर, y गुणा y वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर आ जाओ 2y गुणा z 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई इंटू जेड माइनस के वाई जेड। फिर तीसरे रो पे आ जाओ, z गुणा 0 0 माइनस जेड गुणा x माइनस के जेड एक्स प्लस का जेड एक्स। फिर z गुणा 2y जेड, ठीक है, माइनस जेड वाई और प्लस का प्लस इंटू माइनस माइनस का जेड वाई। ठीक है, गुणा करना आपको आता ही होगा। फिर आ जाएंगे तीसरे रो पे, तीसरे कॉलम के साथ, z गुणा z जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अपना क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बहुत इंपॉर्टेंट है और भाई, और बार बार एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आसान भी बहुत है। ठीक है, तो अपने को क्या मिल जाएगा अंदर, यहाँ अपने को मिला है, देखो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, इधर क्या है 0, इधर भी हो गया अपना 0, ये हो गया 0, ये हो गया 6y स्क्वायर, जोड़ोगे तो ये वाला पूरा 0, ये हो गया 0, ये हो गया 0, और z स्क्वायर 3z स्क्वायर। इधर अपना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 ऑर्डर का। विकट में एक होगा, बाकी सारा 0। दो मैट्रिक्स की तुलना कर दोगे आप, ये वाला इसके बराबर लेंगे, ये वाला इसके बराबर लेंगे, और ये वाला इसके बराबर लेंगे। संगत पदों की क्या करोगे, तुलना करने पर संगत पदों की तुलना कर दो। तो भाई यहाँ से क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 1, तो ये जो दो गुणे में करके बट्टे में हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा प्लस माइनस 1 बट्टे √2, पहला आंसर। ठीक, फिर दूसरे वाले पे आ जाओ, 6y स्क्वायर बाबू किसके बराबर हो जाएगा 1 के, तो ये 6 गुणे में तरह के बट्टे में आ जाएगा, y का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1 बट्टा √6, है कि नहीं। एंड ये 3z स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा 1 के, 3 गुणे में है इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो z का मान हो जाएगा प्लस माइनस 1 √3, आंसर। ये आपको आपका XYZ आराम से मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन 5 नंबर में रिपीट मोड में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये भी शानदार क्वेश्चन है, इसको भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप खुद देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल। कह रहे x के किस मान के लिए, यहाँ आपको दिख रहा है ना बाबू x किस मान के लिए ये चीज सेटिस्फाई कर रही है, तो आपको बस क्या करना है, गुणा करना है। पहले इस मैट्रिक्स पे आ जाओ, इधर से रो लेंगे और इधर से कॉलम। क्या गुणा संभव होगी, बिल्कुल होगी। यहाँ पर 3 रो 3 कॉलम है, यहाँ पर 3 रो 1 कॉलम है, इसके आखिर में जो इसके स्टार्टिंग में जो है तो गुणा
हो जाएगी, ठीक है, गुणा हो जाएगी। इधर अपना क्या है, इधर अपना 0 है, गुणा करते हैं पहले। तो देखो 1 गुणा 0, 1 गुणा 0, 1 गुणा 0 0, 2 दूनी 4, 0 गुणा x 0, ठीक है। फिर आ जाओ दूसरे रो पे, 2 गुणा 0 0, 0 गुणा 2 0, 1 गुणा x x। फिर आ जाओ 1 गुणा 0 0, 0 गुणा 2 0, यहाँ से आ जाएगा 2 गुणा x 2x। इधर अपना मैट्रिक्स क्या है, इधर अपना मैट्रिक्स है 1 2 1, ठीक है। तो इसको ढंग से लिख लेते हैं 1 2 1, और इधर अपने को मिला है 4x 2x। अब इस मैट्रिक्स के साथ गुणा होगी, और वो गुणा किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। हल करते हैं, गुणा हो जाएगा, ठीक है। इसमें 1 रो है 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है 1 कॉलम है। देखो इसमें इसका ऑर्डर क्या है, 1 रो 3 कॉलम, और इसमें 3 रो है 1 कॉलम। तो जो आएगा उसमें 1 ही रो होगा और 1 ही कॉलम होगा, ठीक है। तो 1 गुणा 4, 1 चक्कू 4, प्लस 2 गुणा x, तो ये हो जाएगा आपका 2x, प्लस 1 दूनी 2x। ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। सो 2 2 4x, प्लस का 4 इधर हो जाएगा माइनस का 4, 4 1 कम 4, x का मान क्या होगा बाबू, माइनस का 1 होगा। आंसर x का मान क्या होगा, माइनस का 1, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन जैसा अभी आपको दिख रहा है ना, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा। इसमें सिद्ध करने के लिए भी आएगा, और इसकी मदद से ए इनवर्स निकालने के लिए भी आएगा, वो आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ोगे। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए ये चीज। यहाँ आपको सबसे बड़ा क्या दिख रहा है बाबू, ए स्क्वायर दिख रहा है, तो पहले ए स्क्वायर निकाल लो। ए स्क्वायर क्या होता है, ए गुणा ए, ए गुणा ए। तो यहाँ आप अपना ए रखते हैं, ए गुणा ए करो, क्या है 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2, गुणा करेंगे हम, इधर से रो लेते हैं और इधर से कॉलम, गुणा करो, गुणा करेंगे 3 तिया 9, 1 कम माइनस 1, फिर आ जाओगे 3 1 कम 3, 1 दूनी 2, फिर दूसरे पे आ जाओगे 1 तिया माइनस 3, 2 1 कम 2, 1 कम 1 माइनस का, और 2 दूनी 4। तो ए स्क्वायर अपने को क्या मिला, यहाँ से आ जाएगा 8 5 माइनस 5 3, ये हमको मिल गया ए स्क्वायर, ठीक। अब प्रश्न पे आ जाओ, प्रश्न में क्या करना है मेरे भाई, बाएं पक्ष को लेके दाएं पक्ष को 0 लाके दिखाना है, सिंपल, बहुत ही आसान है। तो मैं बाएं पक्ष ले लेता हूँ, बाएं पक्ष अपने पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 7i, ठीक है। तो इधर अपना आ जाएगा ए स्क्वायर, 5 से गुणा करना है अपने को a में, फिर 7 से गुणा करना है i में, ठीक है। मान रखते हैं ए स्क्वायर हमें मिला है 8 5 माइनस 5 3, ए अपने पास है 3 1 माइनस 1 2, आई क्या होता है 1 0 0 1, 2 इंटू 2 ऑर्डर का। अब 5 से अंदर गुणा करना है, 7 से अंदर गुणा करना है, ये अपना है 8 5 माइनस 5 3, इसको वैसे का वैसा रख देंगे। 5 से गुणा करो, 5 3 15, 5 कम 5, 5 कम 5, 5 दूनी 10। 7 से गुणा करो, 7 कम 7 0 0, 7 कम 7, ठीक है। सो देखो अब संगत पद जुड़े हैं और घटते हैं, यहाँ से 8 है, इधर से माइनस का 15, और यहाँ से प्लस के 7, इधर देखो माइनस का 5, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 5 0, इधर आ जाओ 5 है माइनस 5 प्लस का 0, संगत पद जुड़ रहे हैं घट रहे हैं, इधर 3 है माइनस का 10 है प्लस का 7 है, ठीक है। अब आप देखिए सारे पद क्या हो गए 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, सारा 0 0 हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स।
बायां पक्ष लेके चले थे, आपको आपका दायां पक्ष 0 आराम से मिल गया। यही प्रूफ करना था, बड़े आराम से हो गया, सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। सेम टाइप का क्वेश्चन फिर आ गया है जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, अभी किया जस्ट थोड़ी देर पहले अभी किया था ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें भी वही काम करेंगे जैसा अभी किया था, इधर से रोल लेंगे, इधर से कॉलम गुणा करेंगे, 0 के बराबर है। सो इधर अपना क्या है, x माइनस 5 माइनस k1 गुणा करोगे, 1 गुणा x x, 0 गुणा 4 0, 2 एकम 2, ठीक हो गया। फिर आ जाओ, 0 गुणा x 0, 2 चक्कू 8, 1 एकम 1, फिर आ जाओ 2 गुणा x 2x, 0 गुणा 4 0, 3 एकम 3, ठीक है। तो इधर अपने के पास क्या है, x माइनस 5 माइनस k1, और इधर अपने पास है x प्लस 2 9 और 2x प्लस 3, ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब फिर से हमें गुणा करना है, इधर से रो इधर से कॉलम एक में ही आना है। तो x को इसके साथ गुणा करो, x गुणा x एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 9 पंजे 45 माइनस 2x माइनस का 3, ठीक है, बराबर क्या है, 0 है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2x कटा माइनस 45 माइनस 3 माइनस के 48, ठीक है। तो ये इधर आके हो जाएगा प्लस के 48, कितना होता, 12 चक्को 48, तो x का मान क्या जाएगा, प्लस माइनस 12 चौके, है ना। तो 2 अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 12, तो इसको मैं और लिख सकता हूँ, 16 3 48 होता है ना, 16 3 48 होता है, तो प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3 आ जाएगा x का मान, ठीक है, प्लस माइनस x का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4 अंडर रूट 3, बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सी प्रश्नावली है, बहुत आसान सी प्रश्नावली और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहे हैं एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स वाई जेड का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे निर्देशित है, ठीक है। ये बाजार 1 है और ये आपका बाजार 2 है। कह रहे हैं यदि एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य 2.5 रस 1.50 तथा 10, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय अपव्यय बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रत्येक बाजार की हमें रेवेन्यू निकालनी है। ये अपना बाजार 1 है और ये अपना बाजार 2 है, ठीक है। ये ए केस में दे रखा है और ये अपना बी केस में दे रखा है, इनका मान हमें ज्ञात करना है। तो ये जो आपको एंट्री दे रखी है ना बाजार की, इसका जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा, क्योंकि जगह बहुत कम है तो मैं आपको बता दूं, इसका जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा ए से दर्शाओगे वो आपका हो जाएगा 10,000, है ना, 10,000, ये ना 10,000, 2,000 और फिर 18,000, ठीक। अगले वाले का हो जाएगा 6,000 6,000, 20,000 और 8,000 8,000, ठीक है। और इस वाले का जो मैं आएगा, जो रेट है ना, किस हिसाब से बोल रखा है, 2.5 1.5 और 1, ठीक है, ये दे रखा है। रेट की अगर बात करें, इसका मैट्रिक्स, अब हमें क्या निकालना है, इनका आय निकालना है। तो आय निकालने के लिए क्या होगा, जो मैट्रिक्स आपका बना है ए और ये जो रेट आपको दे रखा है, इनकी गुणा करनी होती है। ये आपका ए मैट्रिक्स है और यहाँ आपका आर आ जाएगा। ए मैट्रिक्स आपके पास है 10,000, 2,000 और 18,000, फिर यहाँ पर है 6,000, इधर अपना है 20,000 और इधर है अपना 8,000। रेट अपना है अपने पास 1 नहीं 2, 2.5 1.5 और 1, ठीक है। सो देखिए क्या आ जाएगा, बाजार 1,
ये जो पहला रो है वो आपका क्या है, बाजार 1 का है, और दूसरा वाला क्या है, बाजार 2 का है। ठीक है, देखते हैं, गुणा करते हैं कितना आता है। आपको पता ही है, इसका गुणा इसके साथ होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2.5 एक कम 2.5, 0.1 स्थान बाद लगना है तो एक कम हो जाएगा, है ना, एक कम हो जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा, 0 1 2 3 हो जाएगा, प्लस इसकी गुणा इसके साथ 1.5 दूनी 3, 0.1 स्थान के बाद लगेगा तो यहाँ से पीछे से 2 0 आ जाएगा, 1 2, है ना, और 1 3। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा जरूर देख लें। 2.5 है ना, 2.5 है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट अपना क्या है, 18 एक कम 18, इसकी गुणा इसके साथ होगी 18,000 एक कम 18,000। अब आ जाओ इसका, देखो 2.5, यहाँ सही है ना अपना, गड़बड़ तो नहीं हो गया, 2.5 2.5 एक कम 2.5, 2.5 पीछे से कितना 0, 4 0, 0.1 स्थान के बाद 3 0। ठीक है, फिर यहाँ देखो 2.5 छंग 2.5 और 2.5, देखो 2.5 और 2.5 कितना होता है, 5 5 5 10 15 हो जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा, 15, 2.5 को 6 बार गुणा करेंगे तो 15 आएगा, पीछे से 3 0 है, गुणा सही होना चाहिए, ठीक है ना, पीछे से 3 0। उसके बाद देखो यहाँ पर कितना, 20,000 दूनी 1.5 दूनी 1.5 दूनी 3, पीछे से देखो 15 दूनी 30 होता है ना, पीछे से 30,000 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद 8,000 एक कम 8,000। ओके, अब इसको देखो हल कर लेते हैं। इन सबको जोड़ोगे, पहले सबको जोड़ेंगे तो पहले वाले को जोड़ने पे हमको मिल जाएगा 25,000 18,000 3,000, ये हो जाएगा कितना, 46,000 46,000। और इधर अपना है 15,000 30,000 8,000, यहाँ पर अपना आ जाएगा 53,000। ठीक है, तो बाजार 1 की जो कीमत आएगी वो 46,000 होगी, बाजार 2 की जो कीमत आएगी वो होगी 53,000, ये लिख दोगे। ठीक है, जगह नहीं है तो मैं आपको उतना करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, समझ गए होंगे आप। ठीक है, मैट्रिक्स की गुणा तो आपको आती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया है हमने बस। तो ऊपर वाला बाजार 1 के लिए था, नीचे वाला बाजार 2 के लिए था। तो बाजार 1 का जो कॉस्ट आएगा 6,000 होगा, और बाजार 2 का जो कॉस्ट आएगा वो आएगा 53,000। ए केस के लिए ये हमने ए केस के लिए निकाला है। सेम अगर आप बी केस के लिए निकालोगे तो बी केस के लिए क्या हो जाएगा, देखो वो भी बता देता हूँ। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आपका खुद से कर लेना बी केस के लिए। तो बी केस के लिए क्या होगा, आप आंसर खुद से कमेंट करोगे। तो यहाँ 20 केस के लिए बोला है, ये तो 20 केस वाला और भी आसान है, 2 1 और 50 पैसे यानी कि 0.5। पैसे को रुपये से बदल दोगे, ये सब रुपये में है ना, रुपये में ये पैसे में दे रखा है तो पैसे को रुपये में कन्वर्ट कर दिया 0.5। ठीक है, अब इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है गुणा करके, बाजार 1 में और बाजार 2 का क्या कीमत आएगा वो आपको कमेंट करना है। गुणा तो करना आता होगा ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो और कमेंट में अपना आंसर बताओ। अगर आपने सही आंसर दिया तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, कुछ भी कमेंट करो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, सही है गलत मैं बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा लेंथी भी है ना, थोड़ा जगह चाहिए होगा। कह रहे हैं देखो यहाँ पर ना बराबर लगा है, यहाँ पर बराबर लगा है, तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2 रो है और कॉलम 3 है। ठीक है, तो एक्स हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ एक्स कह रहे हैं आव्यूह एक्स ज्ञात कीजिए। तो आव्यूह एक्स क्या होगा, मैं मान लेता हूँ, माना आव्यूह एक्स क्या होगा बताओ, किस ऑर्डर का लोगे। ऐसा ऑर्डर लेना चाहिए कि इसकी और इसकी गुणा हो रही है तो इस मैट्रिक्स के बराबर भी है, तो जो गुणा करेंगे ना, जो गुणा करोगे तो जो ऑर्डर आएगा, इनका जो ऑर्डर आएगा वो कितना है, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, यहाँ 3 दिख गया, और गुणा होने के लिए यहाँ पे 2 दिख रहा है तो इसका स्टार्टिंग में 2 तो होना ही चाहिए,
और यहाँ पे देखो 2 है, तो गुणा होने के लिए यहाँ पे 2 तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो गुणा संभव नहीं है। इससे ये हटेगा, ये बचेगा और ये बचेगा, 2 गुणा 3 आएगा। तब जो x होगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 × 2 ऑर्डर का होगा। तो मान लेते हैं जो हमारा x है वो, उसके जो अवयव हैं वो है A B C D। उसके अवयव क्या है, A B C D। अगर आपके A B C D निकल जाएंगे तो आपका अवयव निकल जाएगा। अब आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में क्या है हमारे पास, सीधा x यहाँ पर, क्योंकि जगह कम है ना, यहाँ पे मान रखना है। ठीक है, x की जगह रखना है। x अपने पास क्या है, A B C D, और यहाँ पर है -7, -8, -9, 2 4 6। ठीक है, इधर अपना मैट्रिक्स कौन सा है, अरे यार उधर, इसका उधर कर दिया। इतना रिफ्लेक्शन पड़ता है ना आंखों में, पता ही नहीं लगता यार। यहाँ पर है यार 1 2 3 4 5 6, इधर है वो चीज, -7, -8, -9, 2 4 6। चलिए गुणा कर दें, इधर से रो लेना होता है और इधर से कॉलम कर दें। यहाँ आ जाएगा A, एक कम है, यहाँ पे आ जाएगा 4B। फिर आ जाओ यहाँ पर, ये हो जाएगा 2A 5B, और यहाँ पे आ जाएगा 3A + 6B। ठीक, पहले रो का हो गया तीनों कॉलम के साथ। अब सेकंड रो पे आ जाओ, C एक कम C + 4D, 2C 5D, 3C 6D। ठीक है, ये अपना -7, -8, -9, 2 4 6, ये जो अवयव है इस अवयव के बराबर है, तो संगत पदों की क्या होगी, तुलना होगी। बिल्कुल, ये जो पद है इसके बराबर होगा, ये जो पद है इसके बराबर होगा, ये जो पद है इसके बराबर होगा। तो यहां लिख देता हूं मैं, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो यहां देखो बाबू, सारा मत लो क्योंकि आपको A B C D निकालना ना। A + 4B किसके बराबर होगा, -7, समीकरण 1, और एक ले लो, एक A और B में, यहां से ले लेते हैं 2A + 5B किसके बराबर होगा, -8, समीकरण नंबर 2 हो गया। 1 2, C और D में 2 ले लो, इधर क्या है C + 4D, इसके जगह पे क्या है 2 है, ये आ जाएगा, और एक C में ले लो, यहां से आ जाओ 2C + 5D किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। ठीक है, 4 समीकरण, वैसे तो 6 बनेगा लेकिन 4 से बात बन जाएगी और लेने की जरूरत नहीं है। तो समीकरण इन दोनों को हल करो, समीकरण 1 व 2 से विलोपन विधि से हल करो। देखो यहाँ 2 है, इसको 2 बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा करना होगा, करो 2 से गुणा, 2A 4 दूनी 8B और 2 सत्ते 14, और ये अपना क्या है 2A प्लस का 5B और माइनस के क्या है बाबू 8 है। समान चिन्ह पे घटाते हैं, घटाने पे चिन्ह बदलता है, इससे ये घटा, 8 में से 5 घटाओगे 3B, 14 में से 8 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, तो B का मान आ गया -2। ठीक है, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ साथ ही साथ, B का मान आ गया -2। B का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, यहाँ रख दो, चूंकि A + 4B अपना क्या है -7 के बराबर है, तो 4B का मान है -2, तो 4 दूनी 8, ठीक है, -8 इधर के हो जाएगा +8, 8 में 7 घटाओगे 1 आ जाएगा, A का मान क्या आ गया 1, A का मान क्या आ गया 1। ठीक हो गया। अब C और D वाला भी सरल कर लो विलोपन विधि से, और फिर यहाँ रख दो, आपको आपका x मिल जाएगा। विलोपन विधि से हल करते हैं, समीकरण 3 व
4 से। ठीक, तो यहाँ 2c है, इस पे c समान बनाने के लिए इस वाले में 2 से गुणा कर दो, तो गुणा करेंगे 2c 4 दूनी 8d 2 दूनी 4 हैं 2 2 2, एक तो 2 आ जाएगा, एक 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी तो 4 है ना, चलिए कर दें, और फिर 2 हट ही जाएगा, 2c प्लस 5d इधर 4 है, समान चिन्ह घटा दो, कटा 8 में से 5d घटाओगे 3d बचेगा, 4 में 4 घटाओगे 0, 3 गुणे में इधर पट्टी में आ जाएगा, d का मान क्या आ जाएगा 0, तो d अपना क्या होगा 0, d का मान यहाँ रख दो, चूंकि c प्लस 4d अपना 2 के बराबर है, तो d का मान अपना 0 है, c प्लस 0 2, तो c का मान क्या किया 2, तो यहाँ अपना 2 आ जाएगा। ये हमें हमारा क्या मिल गया, x अवयव। ठीक है, कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देख लेना। अगले प्रश्न में आते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुत ही शानदार और जानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, जितने भी एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव है सारे बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं। कह रहे हैं ये a है और a स्क्वायर अगर i के बराबर है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले a स्क्वायर निकालो, a स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है a गुणा e, पहले यही निकाल लेते हैं। क्या दे रखा है a, अल्फा बीटा गामा माइनस के अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस के अल्फा, इधर से रो लेते हैं और इधर से बाबू क्या लेते हैं, कॉलम। ठीक, अल्फा की गुणा अल्फा के साथ होगी अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा बीटा गामा। ठीक है, फिर इस पे आ जाओगे अल्फा बीटा और ये हो जाएगा माइनस के बीटा अल्फा। ओके, फिर यहाँ से आ जाएगा गामा अल्फा, अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा। ठीक, फिर यहाँ से आ जाएगा बीटा गामा और माइनस माइनस प्लस अल्फा गुणा अल्फा अल्फा स्क्वायर। ठीक है, और a स्क्वायर बाबू किसके बराबर है, i के बराबर है, तो यहीं पे मैं रख देता हूँ i क्या अपना 1 0 0 1, तुलना कर दो। ठीक है, ये देखो ये कट के तो 0 हो जाएगा, ये कट के 0 हो जाएगा, ये चीज इसके बराबर होगी, ये चीज इसके बराबर होगी, यानी कि हमारे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 1 के बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको उठाकर उधर ले जाता हूँ। क्या ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको उठा के उधर ले जाता हूँ, प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, इस तरफ कुछ बचा ना, इस तरफ कुछ भी नहीं बचा, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस के बीटा गामा किसके बराबर है, 0 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, सही हो गया। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। आई थिंक ये हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, नहीं सेकंड लास्ट है। कह रहे हैं यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही हैं तो वो आव्यूह क्या होगा, एक विकर्ण आव्यूह होगा, एक शून्य आव्यूह होगा, एक वर्ग आव्यूह होगा, इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन सही होगा। जो शून्य आव्यूह होता है ना उसको, क्योंकि देखो शून्य आव्यूह है, शून्य आव्यूह 2 × 2 ऑर्डर का ले लो, इसका आप डैश निकालोगे फिर से वही आएगा, हाँ, और इसका माइनस भी ले लोगे तो शून्य का आप माइनस से गुणा करो जोड़ करो फर्क नहीं पड़ता। तो शून्य आव्यूह है जो सममित भी होती है और विषम सममित भी होती है। ठीक है, शून्य आव्यूह को आप शून्य लिख लो, शून्य का डैश शून्य लिख लो, या शून्य का डैश माइनस शून्य लिखो, बात तो एक ही है। इसीलिए ये शून्य आव्यूह सममित और विषम सममित दोनों ही होते हैं। ठीक है, सिंपल, आराम से बन गया भाई। ये वाला तो भाई एग्जाम में बार बार आ जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, यदि a वर्ग आव्यूह है, इस प्रकार है कि हमें क्या दे रखा है, a स्क्वायर a के बराबर दे रखा है, तो इसका मान क्या होगा, आई थिंक i के बराबर है, ऑप्शन नंबर सी। इसको खोल दो, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a माइनस का क्या है 7a। इसको मैंने a प्लस बी के होल क्यूब वाले सूत्र से खोल दिया।
आई की घात कुछ भी हो आई रहता है, ए क्यूब को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर गुणा ए, आई की घात कुछ भी हो आई रहता है, ए स्क्वायर ए के बराबर है, रख दिया हमने, इधर अपना आई है, ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। और ए की गुणा किसी भी आई के साथ होने पर वही मैट्रिक्स आता है, आई गुणा ए आ जाएगा, सेम चीज ए आई गुणा ए आ जाएगा। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा ए, 3 है 6 ए, 6 और ये कितना हो गया 7 ए माइनस 7 ए, क्या आ गया आई। सो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आई। ठीक है, आराम से बन गया। और इसी के साथ साथ ये जो प्रश्नावली है वो आपकी आराम से समाप्त हो जाती है यहीं पर। बाकी हमने सब कुछ पढ़ा रखा है, करा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, हम जाके देख सकते हैं। कल से हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो कल मिलते हैं चौथे चैप्टर के साथ। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर कोई स्पेशल वीडियो की डिमांड हो वो भी आप बता सकते हैं, 1 से 2 दिन के अंदर वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। वैसे तो सब कुछ पढ़ा ही रखा है, चेक जरूर कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। जय हिंद।